निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने हर हाल में 2025 तक हर खेत तक यानी कि जल देने का प्रावधान किया है। यानी कि यह काम जो है ना वार्ड सदस्य के जिम्मे दे दीजिए है और वह भी इस प्रकार से दीजिएगा कि डायरेक्ट प्रखंड से खाते में पैसा किनके खाते में आएगा, तो वार्ड सदस्य के खाते में आएगा। निश्चय पार्ट 2 के तहत यह काम होगा। साथ निश्चय पार्ट 1 में जो था हर घर नल का जल, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट का सेकंड भाग यह आया है, जो उनका लक्ष्य है जो हर जमीन तक पानी देने का, तो वही लक्ष्य को पूरा करना। अब इसमें देखिए, अब इसमें यह काम वार्ड सदस्य को मिलेगा या मुखिया जी को मिलता है या किसी अन्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यह निर्भर मुख्यमंत्री जी के ऊपर करता है। और नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम आपको बात करेंगे कि यह मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत सात निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत मुख्यमंत्री जी ने हर हाल में 2025 तक हर खेत तक यानी कि जल देने का प्रावधान किया है। यानी कि हर खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए जल देने का प्रावधान किया। आप जान लीजिए, सात निश्चय पार्ट 1 में जो आया था यानी कि मुख्यमंत्री हर घर नल का जल, तो उसको वार्ड सदस्य ने यानी कि पूरी अच्छे तरीके से उनको कंप्लीट किया था। लेकिन इस योजना में सात निश्चय जो योजना आया था पार्ट 1 जिसका था, उसमें जो है ना ठेकेदारी प्रथा करके और हर जगह वार्ड सदस्य को बदनाम कर दिया। और इसको बदनाम करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका किसे है, तो आप लोग जानते होइएगा कि एक पदाधिकारी है और एक ऊंचे स्तर की प्रतिनिधि है, यानी कि जिसको हम लोग मुखिया बोलते हैं। अब देखिए, लेकिन अब दूसर के यह जो पार्ट आया है सात निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सबसे पहला काम जो आ रहा है, तो वो कौन सा काम है, तो हर खेत तक यानी कि हर खेत तक सिंचाई के लिए सात निश्चय योजना के तहत यानी कि मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर निर्देश आया है कि जो 2025 तक हर खेत तक यानी कि हर खेत तक पानी पहुंच जाना चाहिए। क्या चीज के लिए, तो किसानों की सिंचाई के लिए, यानी कि किसान अच्छे तरीके से वो अपने खेत में फसल उगा सके। इसलिए अब देखिए इसमें क्या निर्देश दिया गया है, इसको अभी हम पढ़ के आपको हम बताते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को हर खेत तक सिंचाई निश्चय योजना के तहत हर हाल में 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 2025 तक हर अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि राज्य के कोने कोने में 2025 तक हर खेत तक यानी कि पानी पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद स्पेशल जो इन लोगों को जो आदेश दिया गया है, तो वह स्पेशल आदेश है कि साथ ही बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, कैमूर जैसे जिलों में आवश्यकता अनुसार चेक डैम निर्माण करने का आदेश भी दिया है। यानी कि ये सब जिला बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है और बाढ़ से ज्यादा प्रभावित जिला में हम आपको बताते हैं बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, कैमूर जैसे जिलों की आवश्यकता अनुसार चेक डैम निर्माण कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि जो चेक डैम का निर्माण हो जाएगा तो कभी भी किसी भी एरिया यानी कि एक क्षेत्रफल वाले एरिया में वहां पे ज्यादा पानी नहीं लगेगा, और ज्यादा पानी लगेगा भी तो वो तुरंत इधर से उधर पास हो जाएगा। और उसके बाद इसमें निर्देश आया है कि इसमें सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चेक डैम का पर्यावरण संरक्षित और हरियाली बरकरार रहता है। देखिए, चेक डैम बनेगा तो कोई भी यानी कि पानी कहीं जमेगा नहीं और पानी बर्बाद नहीं होगा। क्या होगा कि फिर वह पानी नदी में चला जाएगा और फिर वह वही पानी यानी कि चक्रवात यानी कि चक्रण होते रहेगा। फसल चक्रण भी यह हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसी प्रकार जल भी चक्रण का भी हमारे लिए फायदेमंद होगा। और इसके बाद इसमें देखिए ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होता है। मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग को सैंक्शन की गई योजनाओं में जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सेवानिवृत्त अभियंताओं का, सेवानिवृत्त अभियंता का मतलब जो रिटायर्ड जेई है उनको भी यानी कि जरूरत में ले सकते हैं। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बातों को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यह योजना जो है ना, गुरुवार को यह पास किया गया योजना में सात निश्चय पार्ट 2 के तहत यह काम होगा। सात निश्चय पार्ट 1 में जो था हर घर नल का जल, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट का सेकंड भाग यह आया है। यानी कि यह भी मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है कि यानी कि सात निश्चय पार्ट 2 के तहत जो हर खेत तक, हर जमीन तक, हर जगह कोने कोने में, बिहार के A to Z कोने कोने में यानी कि जो उनका लक्ष्य है जो हर जमीन तक पानी देने का, तो वही लक्ष्य को पूरा करना। अब इसमें देखिए, अब इसमें यह काम वार्ड सदस्य को मिलेगा या मुखिया जी को मिलता है या किसी अन्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यह निर्भर मुख्यमंत्री जी के ऊपर करता है। और हम तो इतना जरूर कहेंगे कि अभी तक वार्ड सदस्य को केवल जो मुख्यमंत्री जी आपके स्तर से जो केवल ठेंगा दिखाने का काम किया गया है, लेकिन हम इतना जरूर आपसे आग्रह करेंगे कि कम से कम यह काम जो है ना वार्ड सदस्य के जिम्मे दे दीजिए। और वह भी इस प्रकार से दीजिएगा कि डायरेक्ट प्रखंड से खाते में पैसा किनके खाते में आएगा, तो वार्ड सदस्य के खाते में आएगा। क्योंकि मुखिया जी के खाते से जब घूम कर आते हैं तो सबसे पहला काम यह बन जाता है कि किसी न किसी ठेकेदारी प्रथा का आयोजन कर देना।
और वार्ड सदस्य के खाते में अगर डायरेक्ट पैसा आएगा तो कोई भी ठेकेदारी नहीं जाएगा, और जान लीजिए वार्ड सदस्य कोई भी गमन नहीं कर सकता है। अगर वार्ड सदस्य के खाता में डायरेक्ट पैसा आएगा तो वह गमन नहीं कर सकते, लेकिन जब मुखिया जी के पास में चला जाता है तो वे लोग ऊंचे स्तर के प्रतिनिधि होते हैं और वे लोग यह क्षमता रखते हैं कि चलो जो होगा सो देखा जाएगा, इसमें गमन तो चलेगा ही चलेगा। इसीलिए अगर वार्ड सदस्य के खाते में ब्लॉक से अगर कोई भी पैसा आता है, चाहे यही योजना की हम बात नहीं करते हैं, कोई भी योजना का पैसा अगर वार्ड सदस्य के खाते में अगर डायरेक्ट आएगा ना, तो जान लीजिए वह धरातल पे, जमीन स्तर पे वह अच्छा से काम होगा और ज्यादा विकास होगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन पिछली बार जो है 7 निश्चय 1 में वार्ड सदस्य को बदनाम कर दिया गया था, और जान लीजिए यह बदनाम करने में सबसे बड़ा साजिश अगर किसी का था ना, तो वह ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी का और मुखिया जी का। ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी में बीडीओ साहब से लेकर के और पंचायत सचिव जी तक का था और जेई साहब तक का था। और उसके बाद इसमें दिया गया है कि जो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो खेत में समीक्षा का दौरान जो सिंचाई का पानी का जो निर्णय लिया गया है, तो इसको मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 8 जनवरी 2021 को इनका ड्रीम था, यानी कि 8 जनवरी 2021 को इन्होंने अपना ड्रीम को रखे थे कि बैठक में हर खेत में सिंचाई योजना के संबंध में यानी कि पानी हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। उसी को उन्होंने अपनी बातों को पूरा करते हुए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी वादा को पूरे किए। और बड़ी योजनाएं जल संसाधन विभाग को दे दी गई है। अब देखिए जल संसाधन विभाग के ऊपर निर्भर करता है कि यह योजना पंचायती राज विभाग के तहत या ऐसे किसी न किसी प्रतिनिधि का वो सहारा तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि वे खुद आकर के यहां काम नहीं करवाएंगे। लेकिन हम सभी लोगों को इतना जरूर कहेंगे कि आप सभी लोग एक बार बीडीओ साहब को जाकर के ज्ञापन दीजिए। पूरे बिहार के जब तक वार्ड सदस्य मिलकर के अगर इस बातों का ज्ञापन नहीं देंगे ना, तो जान लीजिए बिहार के A to Z वार्ड सदस्य इसके लिए पीछे पड़ जाएंगे। अब जान लीजिए अगर कोई 2-4 प्रखंडों में चला गया तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में जो है ना, यानी कि लगभग 8600 पंचायत है और 8600 पंचायत से लगभग 1,14,000 के लगभग में वार्ड सदस्य हैं। तो इतने वार्ड सदस्यों में से लगभग 1 लाख वार्ड सदस्यों का जब इस प्रकार का योजना जाएगा ना, इस प्रकार का प्रस्ताव जाएगा ना, तो जान लीजिए यह योजना कंफर्म हो जाएगा कि वार्ड सदस्य ही करवाएंगे। और उसके बाद यह योजना को जो है ना 2025 तक विभाग को अल्टीमेट दिया गया है कि किसी भी हर हाल में यह योजना जो है पूरा करवा लेना है। इसके लिए जो संजय कुमार जी जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं और उनका ऊर्जा सचिव जो संजीव हंस जी है, उन्होंने 7 निश्चय के तहत हर खेत में पानी देने का योजना को प्रगति करने के लिए बिहार के A to Z यानी कि 38 जिला के डीएम से भी निवेदन किया है और उसके बाद A to Z बीडीओ साहब से भी निवेदन किए हैं। और उसके बाद चेक डैम 30 फुट का बनेगा और उसके बाद जो है ना यह योजना का प्रस्तुतिकरण होगा और उसके बाद यह योजना धरातल पे उतारी जाएगी। तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि यह योजना बहुत अच्छी योजना है और वार्ड सदस्य को अपने आप में साबित करने के लिए यह बहुत बड़ी योजना दी गई है सरकार से। अब आपको एक ही निर्भर करता है कि आप अपनी इस प्रकार के भूमिका को किस प्रकार से अदा करते हैं, यानी कि किसी बड़े पदाधिकारी को, किसी बड़े यानी कि पंचायत के प्रतिनिधि को ऊपर छोड़ देते हैं, या आप लोग खुद हासिल करते हैं, या आपके ऊपर लड़ाई रह गया। अब इसकी लड़ाई को आपको लोगों को देखना है। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि उसके साथ ही जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा जी ने कहा है कि इस योजना को लिए हम लोग जल्द ही चर्चा करेंगे और इस योजना पे जल्द ही विस्तार से हम बात करेंगे। इसीलिए हम जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनको हम कहेंगे कि आप लोग जितनी जल्द से जल्द हो सके आप अपने हक और अधिकार के लिए बात कीजिए जाकर के, क्योंकि इसको लेकर के हम तो हर जगह बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने ब्लॉक में इस बातों का ज्ञापन हम जरूर देंगे और उसका जो है ना आपको आवेदन का जो है ना किस प्रकार से उसका लिखा गया है उसका भी हम आपको कॉपी डालेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर आपको वीडियो अच्छा लग गया होगा तो जरूर लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सारी योजनाओं से रिलेटेड हम आपको वीडियो देते रहते हैं। धन्यवाद।